मैं बात करूंगा भाई साहब से, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अरे क्या ना, पानी लेके आ जरा। ताऊ जी, पानी मैं ले आती हूँ। तू रहने दे, क्या ना ले आएगी। भाई साहब, वो रामेश्वर ने मामला पंचायत में दर्ज किया है। मुझे लगता है बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ तो ठीक है, तू क्यों परेशान हो रहा है? जब होगा तब देख लेंगे। भाई साहब, आप ये जिद छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए सब कुछ। देखिए, बच्चों की कहा सुनी को इतना बड़ा रूप देना ठीक नहीं है भाई साहब, और घरेलू बातों को कामकाज के बीच में लाना भी उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि नंदू के साथ सही नहीं हुआ है भाई साहब, लेकिन बच्चों के बीच में तो आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। क्या उसके कारण बड़ों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाना ठीक है? परसों से काम कर रहा है रामेश्वर हमारे यहां, और उसकी ईमानदारी और मेहनत से आप भी इनकार नहीं करेंगे। ऐसा चलिए, आपने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसने पूरे महीने काम तो किया है। उस तनख्वाह पर उसका हक बनता है। पैसे देने से हम मना नहीं कर सकते भाई साहब, ये गलत होगा। देखिए भाई साहब, मैं आपके किसी फैसले के आड़े नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों के झगड़े को पंचायत तक लेकर जाना ये सही नहीं है भाई साहब। इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर रामेश्वर गलत होता तो और बात थी, लेकिन वो वही मांग रहा है जिस पर उसका हक है, जो उसे बिना मांगे मिलना चाहिए, जैसे बाकी के मजदूरों और कर्मचारियों को मिलता है। देखिए भाई साहब, हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम जाकर रामेश्वर से बात करें, पिछले महीने की पूरी तनख्वाह उसे दें, फिर उसे नौकरी पर रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी। मती मारी गई है तेरी, हाँ? मैं जाऊं रामेश्वर के पास, उसके हाथ में पैसा थमाऊं और बोलूं कि माफ कर दो, गलती हो गई, मत जाओ पंचायत में। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उस आदमी को। लेकिन भाई साहब, देख भैरव, तुझे लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में अगर गलती है तो सिर्फ रामेश्वर की गलती है, और इसलिए पंचायत में जाने में भी उसी को डर लगना चाहिए, मुझे नहीं। देखिए भाई साहब, मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बातचीत से मामला हल हो सकता है तो अच्छा है ना। तो तू क्यों परेशान हो रहा है भैरव? अरे भाई, वो पंचायत में जाना चाहता है तो जाने दे उसे। फैसला तो हमारी आनंदी करेगी ना। ये तो सारी सच्चाई जानती है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है इसने। आनंदी सरपंच है इस गांव की, उसके पास दिमाग भी है और समझ भी है। क्या सही है क्या गलत है तय कर सकती है वो। इसलिए फैसले का काम तू इसी पे छोड़ दे और तू अपनी जान मत जला। भाभी साहब, आप ही समझाइए ना भाई साहब, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मैं बिल्कुल सही हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
सुमित्रा, तो क्यों सोच सोच कर परेशान हो रही है? रात बहुत हो गई है, चल सो जा। नींद तो कोसों दूर हो गई है आंखों से। कहना और भाईसा का बर्ताव देखकर दिल बहुत घबरा रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पर इस तरह उन्हें दिल का ताड़ बनाते कभी ना देखा, कभी ना सोचा था। बच्चों के बीच हुई कहासुनी इस परिवार पर घना कोहरा बनकर छा जाएगी। मुझे भी इसी बात की हैरानी हो रही है सुमित्रा। भाई साहब तो गुस्से में पहले भी कई बार आपे से बाहर हो चुके हैं, लेकिन भाभी साहब। सुनिए, मुझे तो एक ही रास्ता सूझ रहा है। इससे पहले भाई साहब की जिद हम सबको पंचायत ले जाए, आप मासा को फोन कर कर सब बता दीजिए, वही समझा पाएंगी भाई साहब। नहीं सुमित्रा, ये हम नहीं कर सकते। मासा पहले से ही बड़ी मासी जी की बीमारी को लेकर इतनी परेशान है, और ऊपर से घर से इतनी दूर। ये सब सुनेंगी तो नहीं सुमित्रा। तो फिर क्या करें हम? चिंता क्यों करती है सुमित्रा? मासा ने इतना साहस, इतनी समझ दी है अपने बच्चों को कि किस संकट से कैसे बाहर निकलना है, कैसे किसी समस्या का हल ढूंढना है। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब समझ में आएगा उन्हें? बात पंचायत तक पहुंच चुकी है। और फिर आप आनंदी के बारे में भी तो सोचिए। सरपंच होने के साथ साथ इस परिवार का हिस्सा भी है वो। इस मामले को सुलझाना आसान ना होगा उसके लिए। मैं जानता हूँ सुमित्रा, आसान नहीं है उसके लिए, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो जो भी फैसला लेगी, जो भी कदम उठाएगी, वो सही होगा। तू परेशान मत हो। रात बहुत हो गई है, चल सो जा। अब चलिए, मैं आती हूँ। मैं तेरे पास ही आ रही थी। कहना, हमारा रिश्ता कोई आज का तो ना है। बरसों हो गए हम एक साथ इस घर में रहते, और इस दौरान इस घर में धूप छाव के जितने भी पल आए, जितनी भी कठिनाइयां आई, तूने बड़ी हिम्मत से सबका सामना किया है और हमेशा उसी का साथ दिया जो सही था। उम्र में मुझसे छोटी से, पर साहस मुझसे ज्यादा है तुझ में। गलत को गलत कहना जानती है तू, और मुझे कभी शर्म ना आई ये बात कहने में कि तुझसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। कहना, देख, मैं भी तो मां हूं ना। समझती हूं मैं कि अपनी औलाद की तकलीफ के आगे मां बिल्कुल बेबस हो जाती है। औलाद के सुख के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। पर कहना, एक बार शांत मन से सोच, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है जिसके लिए परिवार के मान सम्मान और सुख को ताक पे रख दिया जाए? झगड़े और कहासुनी तो बड़ों में भी हो जाती है। फिर ये तो बच्चे हैं, आज लड़ेंगे कल फिर एक खोलेंगे। इसके लिए इतना मनमुटाव रखना क्या ठीक है कि बात पंचायत तक पहुंच जाए? मुझे लगता है कि भाई साहब इस बात के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हैं, जबकि इसे अनदेखा किया जा सकता है। ऐसा आपको लगता है जीजी? आप ही ने अभी कहा ना
मैंने हमेशा उसका साथ दिया है जो मुझे सही लगता है। आप अच्छे से जानती हैं, गलत के लिए मैंने सिर्फ मासा का ही नहीं, कई बार अपने पति का भी खोलकर विरोध किया है। पर इस बार मुझे नहीं लगता कि नंदू के बापू बिल्कुल भी गलत है, इसीलिए मैं उन्हीं का साथ दूंगी। पर कहना मीरा, सोचिए जीजी, मुझे कैसा लग रहा होगा जब आनंदी ने अपने ताई जी ताऊ जी का साथ ना देकर बाहर वालों के साथ हमदर्दी जता रही है। हमदर्दी नहीं कहना। परिवार के मान सम्मान और शांति को हमने ताक पर नहीं रखा है जीजी। अब सब कुछ आनंदी के फैसले पर निर्भर करता है। देखते हैं आपकी आनंदी क्या इंसाफ करती है। ये आपके लिए घरेलू मामला होगा, पर हमारे लिए नहीं। हर एक की झटके में हमारी नौकरी चलेगी बिना किसी कारण से। छोटी सी बात। अरे कैसे घर चलाऊंगा मैं? अपने छोरे की पढ़ाई कैसे पूरी करूंगा? अरे और तो और पसीना बहा के महीने भर काम किया, उसके पैसे तक ना दिए। क्या गरीब को इंसाफ पाने का कोई अधिकार नहीं है? आप ही बताओ सरपंच बेटिया, मुझे न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हमें तुझसे या किसी और से ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमें अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में किसी को हो ना हो, हमें अपने बच्चे पर पूरा भरोसा और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे मामले अगर गलती है तो सिर्फ रामेश्वर की। फैसला तो हमारी आनंदी करेगी। आनंदी सरपंच है इस गांव। क्या सही है क्या गलत है तय कर सकती है। ये कौन सी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे कान्हा जी। एक तरफ मेरा परिवार है जो हर सुख दुख की घड़ी में मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता रहा मुझे, और एक तरफ सरपंच के नाते मेरा कर्तव्य है बिना भेदभाव किए न्याय करना धर्म है मेरा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे किसका साथ देना चाहिए? मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे हाथों किसी के साथ नाइंसाफी हो। आप ही सही रास्ता दिखाइए मुझे कान्हा जी। बताइए कि मैं क्या करूं?